नींद के घोड़े दौड़ाते हुए कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। इतने में साले साहब हमारे पास आए और बोले, हाथी निकालूं या घोड़ा। जब तक हम कुछ समझ पाते, हमने खुद को मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर पाया। बाइक प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। अब तक मई की गर्म हवाओं से मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। हम कैंटोनमेंट की लगभग शांत सड़कों को पार करते हुए कटरा की ओर बढ़ते जा रहे थे, जहां हमारे साले साहब का अपनी पसंदीदा चाट दुकान पर हमें फुल्की यानी कि पानी पूरी खिलाने का इरादा था। पर जैसे ही हम कटरा मार्केट पहुंचे, वैसे ही साले साहब का मुंह उतर गया। उन्होंने कहा कि उनकी पसंदीदा चाट दुकान आज नहीं लगी है, और इतना कहते ही वो बाइक को कटरा मार्केट से बाहर ले जाने लगे। और इतने में मेरा मुंह उतरने लगा, क्योंकि मेरी नजर मोमोज के ठेले पर थी, जो मेरी आंखों से ओझल होते जा रहा था। गुस्सा ये था कि साले ने पूछा ही नहीं कि जीजा कुछ और खाओगे। अब हम कटरा से बाहर निकल आए थे और फिर से हमने एक शांत सड़क पकड़ी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दर्शन करा रही थी। थोड़ी देर में साले साहब ने बाइक रोकी और कहा, पंडित जी की चाट। ये सुनते ही हमारे मन में आया कि ये क्या बकवास कर रहा है। तभी हमारी नजर पंडित जी की चाट दुकान पर गई और हमें सारा माजरा समझ आ गया। पलक झपकते ही हम पंडित जी की चाट के लिए कतार में खड़े हो गए। जैसे जैसे कारीगर टमाटर चाट पर मसाले छिड़क रहा था, वैसे वैसे मेरी भूख भी भड़क रही थी। चाट की खुशबू से मन बौराए जा रहा था, और जैसे ही टमाटर चाट हमारे हाथों में आई, हम तो भाई टूट ही पड़े। यहाँ हम टमाटर चाट से इश्क लड़ा ही रहे थे कि साले साहब आलू टिक्की भी ले आए, और हम दुनिया से नजर बचाते हुए टिक्की चाट पर भी डोरे डालने लगे। जैसे ही चाट का चैप्टर खत्म हुआ, साले साहब ने कहा कि चलिए आपको देहाती रसगुल्ला खिलाते हैं। उनके कहने की देर थी और बाइक फिर से सड़कों पर सरपट दौड़ने लगी, और थोड़ी ही देर में हमने खुद को देहाती रसगुल्ले के दरबार में पाया, जहां इतनी रात को भी अच्छे खासे लोग खड़े थे, जो ये जाहिर कर रहा था कि देहाती में दम तो है। इतने में साले साहब ने एक बड़े से गुलाब जामुन की प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखते ही हमने पूछा, तुम तो रसगुल्ला खिलाने लाए थे। इस पर जनाब ने कहा, ये देहाती रसगुल्ला है। प्रयागराज में गुलाब जामुन को ही रसगुल्ला कहते हैं। जिस पर मेरे मन में एक सवाल आया कि इसे रसगुल्ला कहते हैं, तो फिर गुलाब जामुन को क्या कहते होंगे। इससे पहले कि सवाल मेरे मुंह तक आता, मेरा दिल देहाती रसगुल्ले पर आ गया, और मैं वो गर्मा गर्म और नरमा नरम देहाती रसगुल्ला खाने लगा। क्या ही स्वाद था, एकदम ही लाजवाब। मैं इतना खुश हो गया कि साले साहब से कहने लगा, इसे चाहे देहाती रसगुल्ला कहो, चाहे शहरी गुलाब जामुन, पर ये चीज एकदम नायाब है। इसे दुनिया की बुरी नजर से बचा कर रखना। हम घर की ओर लौट ही रहे थे कि साले साहब ने कहा, छोले भटूरे खाएंगे जीजा जी। मैंने तिरछी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, मीठी के बाद। जिस पर जनाब कहने लगे, प्रयागराज के नंबर 1 के छोले भटूरे हैं, बड़े जीजा जी को बहुत पसंद है। अब बड़े जीजा जी का नाम आते ही ये हमारे लिए कंपटीशन बन गया था, और हमने बड़े जोश से कहा, चलो। थोड़ी ही देर में हम सिविल लाइंस पहुंच गए और शामियाना नाम के शुद्ध शाकाहारी होटल में आज के अंतिम द्वंद की तैयारी करने लगे। और जैसे ही छोले भटूरे हमारे सामने आए, हम उस पर टूट पड़े। वाकई छोले भटूरे थे बहुत दमदार, एकदम ही मजा आ गया। लेकिन आखिरी निवाला खाते खाते ही वही मजा सजा में बदल गया, और पेट भटूरे की तरह फूलने लगा। ये तो होना ही था, सुबह से ससुराल में खातिरदारी जो करवा रहे हैं। पेट के गुब्बारे की हवा को शांत करने के लिए
हमने छाछ मंगवाई। जब छाछ के छींटों से भी कुछ न हुआ, तब साले साहब ने कहा, आपको सिकंजी पिलाते हैं। जिस पर हमने हाथ जोड़ लिए और पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अब इस कुएं में कुछ नहीं जा पाएगा भाई। पर साले साहब माने नहीं और हम ननका जूस कॉर्नर पहुंच गए। वहां की भीड़ को देखते ही हम समझ गए कि जगह तो अच्छी ही होगी। तभी साले साहब दो सोडे वाली शिकंजी ले आए। जैसे जैसे हम शिकंजी पीते गए, हमने भगवान को धन्यवाद किया कि अच्छा है साले साहब नहीं माने और हमें ननका के यहाँ ले आए। थोड़ी ही देर में शिकंजी ने अपना कमाल दिखाया और हमारा पेट नए कल की चुनौतियों के लिए तैयार होने लगा।